आप नेशन भारत के साथ मैं हूं राकेश। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बीच आपको ये बताते चले कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में बिहार के चुनाव होने हैं और इस बीच बिहार में जिस तरह से सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, इस बीच सबसे बड़ी खबर हमारे इस बीच निकल कर ये सामने आई कि बिहार के जो पूर्व डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वीआरएस ले लिया। अब वीआरएस क्यों लिया है, किसने लिया है, ये तो औपचारिक रूप से उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन सियासी गलियारों में और मीडिया में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जिन्होंने वीआरएस लिया है और वो पूर्व डीजीपी हो गए हैं, चुनाव पक्का लड़ने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू ज्वाइन करेंगे और बखूबी चुनाव के साथ साथ कई कार्यकर्ता उनके साथ भी रहेंगे और कौन सी पार्टी होगी तो जेडीयू होगी। लेकिन इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मनोज सर, ये बताइए कि जिस तरह से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस दिया, अचानक सबको चौंका दिया। खुद उनके प्रशासनिक महकमे के जो लोग हैं वो खुद सरप्राइज होंगे कि आखिर ऐसा क्या होगा कि उन्होंने तुरंत चुनाव लड़ने का मन बना लिया या फिर वीआरएस दे दिया, कोई भी रीजन हो। तो क्या लगता है कि सबसे पहले जो रिएक्शन रहा होगा तमाम प्रशासनिक अमला का या फिर बिहार में जितने भी जो बड़े अधिकारी रहे हैं, क्या रिएक्शन रहा होगा उनका? राकेश, हमने उस दिन भी आपको बताया था कि इसके पहले भी डीजीपी जो हैं वो वीआरएस लेने की कोशिश उन्होंने किया था लोकसभा चुनाव के समय। तो जब लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने किया था तो उस समय उनका वीआरएस जो है स्वीकार नहीं करके फाइल वैसे ही रखी गई थी और भाजपा के टिकट पे वो लड़ना चाहते थे बक्सर से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वो नीतीश कुमार के इतने चहेते रहे और इतने करीबी रहे कि उनका वीआरएस उस समय वापस ले लिया गया और फिर से उनको पुलिस महकमे में ला दिया गया। इस बार जो है वो पूरी तैयारी से, जब तक नीतीश कुमार से उन्हें ग्रीन सिग्नल, हरी बत्ती नहीं दिखाई दी है कि उनको टिकट मिलेगा, तब तक वो इस्तीफा देने वाले नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि चुनाव होने वाले थे और उस समय एक डीजीपी जो 2019 से अपने पद पर था, एक डीजीपी का इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नए डीजीपी जो आए हैं उनको पूरे बिहार को समझने में, अपने प्रशासनिक लोगों को सेट करने में समय लगता, लेकिन वो जो है सब कुछ प्रशासनिक अमले को सेट करके और नीतीश से जब पक्की बात हो गई तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। यानी कि एक जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग काफी समय से चल रही थी। इसके पहले भी जैसा कि मनोज सर ने बताया कि 2009 में उन्होंने वीआरएस देने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका वीआरएस स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब सब कुछ प्री प्लान के तहत डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चल रहे थे और उन्होंने एकाएक अचानक से ऐसा नहीं किया, सब कुछ प्लानिंग थी। लेकिन एक बात ये भी देखी जा रही है कि आज पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात की। वो ये भी साफ नहीं बता रहे कि चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है और उनके गाड़ी पर जो देखा गया पार्टी का झंडा, यानी कि जेडीयू का पार्टी का जो झंडा वो देखा गया, इसका क्या मतलब निकाला जाए साहब? राकेश, इसमें आप सीधा समझ सकते हैं। गाड़ी, अब वो ये कह सकते हैं कि गाड़ी हमारी नहीं थी, जिसकी गाड़ी से मैं गया उसमें जेडीयू का झंडा लगा था, लेकिन जेडीयू के झंडे की लगी, झंडे गाड़ी पे लगा जो झंडा था उससे वो गए हैं। उनके साथ 1-2 लोग और थे जो नीतीश के बड़े करीबी हैं, जिनका चेहरा दिखाई नहीं दिया, फोटो फ्रेम में नहीं आया। जाके वो मुख्यमंत्री से सीधे मिले हैं। मुख्यमंत्री से निकल के उन्होंने बाहर कहा है कि हमने कोई राजनीतिक बात नहीं की, मैं धन्यवाद देने आया था कि हमारा आपने वीआरएस स्वीकार कर लिया। लेकिन जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है उनका टिकट पक्का है। अब वो बक्सर के किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे ये सिर्फ मुहर लगनी है, जो शाहपुर अपने पैतृक गांव से लड़ेंगे या बक्सर के किसी दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ना तो उनको पक्का है। और वो नीतीश के शासन में हो सकता है यदि जीत के आते हैं तो उनका कोई ना कोई उनको मंत्री पद भी मिलना निश्चित, बड़ा ओहदा मिलने की तैयारी में भी वो बिल्कुल दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सस्पेंस ये बना हुआ है कि वो पार्टी उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं की है, मुलाकात कर रहे हैं और खुद बता रहे कि मैं एक स्वतंत्र इंसान हूं, अब मिल सकता हूं, ये औपचारिक मुलाकात कह ले। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी उठता है, क्वेश्चन जरूर उठता है कि वो आखिर सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव बेहद नजदीक है, 28 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर पार्टी में ज्वाइन करते हैं, टिकट की दावेदारी उनकी कंफर्म हो जाती है, तो कहीं पार्टी में कहीं फूट ना पड़ जाए, कहीं पार्टी के बड़े नेता नाराज ना हो जाए कि अचानक से डीजीपी का पद छोड़ा और टिकट मिल गया और चुनाव के मैदान में कूद गए? नहीं राकेश जी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार ही जदयू के सर्वे सर्वा हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ही हैं और जदयू के वो अध्यक्ष भी हैं। उनके सामने किसी को बोलने की कोई औकात नहीं है। लेकिन मनमुटाव तो कुछ, मनमुटाव अंदर अंदर तो हर पार्टी में रहता है कि उनको टिकट नहीं मिला, उनके सपोर्टर को टिकट नहीं मिला, लेकिन नीतीश के सामने कोई कुछ
कुछ नहीं बोल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश उनको पार्टी में चुनाव के समय क्यों लाए, ये किसी की नजर इस पे नहीं जा रही है। नीतीश का है कि नीतीश वोट बैंक को देख रहे हैं, और गुप्तेश्वर पांडे जिसका एक बहुत बड़ा जिस बिरादरी का वोट है, आप समझ सक रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ब्राह्मण बिरादरी के वोट से वो आते हैं, ब्राह्मण बिरादरी का चेहरा है वो, और उनको उस जगह से टिकट दिया जाएगा जिस जगह से ब्राह्मण बिरादरी के एक सांसद भी हैं, अश्विनी चौबे। यानी कि कहा जाए कि जदयू ये तैयारी कर रही है कि बक्सर जो सीट है जो भाजपा के पास रहती है लोकसभा सीट, उसमें कहीं ना कहीं गुप्तेश्वर पांडे को भेजकर वहां के ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश होगी, और बिहार में वो ब्राह्मण चेहरा जो है बन के उभारेंगे उनको नीतीश कुमार। एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में चुनाव में भी सेंध मारने की पूरी कोशिश है, और शायद ये वजह है कि पांडे जी को हो सकता है कि बक्सर के किसी विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। लेकिन इस एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि गुप्तेश्वर पांडे जब उन्होंने डीजीपी जब थे और उन्होंने वीआरएस नहीं दिया था, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जमकर, रॉबिन हुड नाम से एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, और उस पर आईएफ यानी कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने उस पर आपत्ति भी जताई है। क्या लगता है कि उनकी छवि को लेकर किसी तरह का कोई असर पड़ सकता है चुनाव नजदीक, ऐसे में अगर उन पर कार्रवाई किसी तरह की होती है, मांग भी हो रही है, तो क्या लगता है? देखिए, इसमें एक बात कहना ये होगा कि ऐसे वीडियो और ऐसे रॉबिनहुड की छवि दूसरे स्टेट के भी कुछ आईजी अधिकारी जो हैं उन्होंने बनाई है, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि इसमें प्लानिंग थी कि उनके वीआरएस देने के दूसरे दिन वो वीडियो मार्केट में आई, बाजार में आई और सोशल मीडिया में वो वायरल हुई। लेकिन जब तक वो डीजीपी पोस्ट पे थे तब तक वो वीडियो नहीं आई थी। इसका मतलब ये हुआ, आप समझ सकते हैं कि प्री प्लानिंग तो थी, लेकिन वीडियो शूट की गई थी वर्दी पे, और जो आईएफए ने, इंडियन पुलिस एसोसिएशन ने जो उस पर ऐतराज जताया है, वो वर्दी के जो कुछ पोर्शन है, वर्दी में जो उनको दिखाया गया है, उस पर उनका ऐतराज है कि भाई वर्दी में आपने रॉबिनहुड की छवि क्यों दिखाई है। सबसे बड़ी बात यही है कि रॉबिनहुड की छवि जो उन्होंने दिखाई है पुलिस महकमे को, उससे थोड़ी सी छवि उनकी धूमिल हुई है, लेकिन ये राजनीति है, ये सब चलते रहता है, आप भी जानते हैं। थोड़ा बहुत टीमों का हवाला देकर उन पर आपत्ति जताई गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही खास होने जा रहा है। खास इसलिए भी क्योंकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा देकर इस पूरे चुनाव में मिर्च मसाला और भी लगा दिया, और तमाम मीडिया कर्मियों की नजर मीडिया के गलियारे में इस बात की चर्चा खूब रहेगी कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जिन्होंने वीआरएस देकर चुनाव लड़ने का मन मना है, किस पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे इसका भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो उतरेंगे उस पर भी खास नजर रहेगी। नेशन भारत पल पल की जो अपडेट से लगातार गुप्तेश्वर पांडे और तमाम बिहार की सियासी हलचल को लेकर आपके सामने प्रस्तुति करता रहेगा। लेकिन वोटिंग के लिए आप तमाम बिहार वासी तैयार हो जाए, पटनाइट्स तैयार हो जाए, क्योंकि वोट हम सभी को देना है। कोरोना काल है, ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सैनिटाइजर रखते हुए और मास्क लगाकर हमें पोलिंग बूथ पर जाना है और अपने नेता को चुनना है, क्योंकि अपना वोट देना सर्वोत्तम अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।